मयूर आमच्याबरोबर आता या ठिकाणी जोडले गेले स्कोरर म्हणून. पहली गेंद गोपाल मालक के लिए. गोपाल मालक पहली गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक मारना चाहते थे. गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल बदल से टकराने के बाद गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे जा रही है. वहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं. वहां ओंकार पान शॉप की ओर से हर छक्के के लिए बिल्कुल 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा दोनों ही टीम के लिए आज के लिए. शॉट गेंद तेज बार टप्पा गिरने के बाद काफी तेजी के साथ ऊंची उठती गेंद बैट्समैन को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है. ये क्वार्टर फाइनल का मैच चलता हुआ स्ट्राइक पर है. गोपाल मालक शेर के नो स्ट्राइकिंग गेंद पे प्रथमेश राठौड़ खुद कप्तान. धनंजय भिंताड़े ये भी टेनिस विश्व का एक बड़ा नाम जिसे माना जाता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में. धनंजय भिंताड़े आइकॉन खिलाड़ी. काफी लंबे चौड़े हैं, अट्टे कट्टे हैं, अपने कद का इस्तेमाल. इस बार ये बहुत जबरदस्त स्ट्रोक. गेंद को खेला विकेट कीपर के पीछे. पैडल स्विप खेला विकेट कीपर के पीछे. गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में निकलती गेंद गोपाल मालक के लिए लगने वाला ही है. चलिए अंपर का डांसिंग अंपर थोड़ा सा गाने अगर हो तो बजाइए अंपर के लिए. ये थोड़ा सा डांसिंग अंपर है वहां पर. डीजे बाबू अगर सोए होंगे तो थोड़ा सा जागिए. थोडा आवाज ठेवून गाणे लावायचे. धनंजय भिंताडे आणि पप्पू तोडकर साहेब या ठिकाणी या संघाकडून आपल्याला आयकॉन खेळाडू म्हणून दिसत आहेत. स्पीसर पप्पू तोडकर BSF नक्कीच जबरदस्त खेळाडू. आणि इस बार ये गेंद काफी तेज रफ्तार से आती गेंद कट करना चाहते थे. गेंद बैट्समैन को बीट कर दी गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है. एक चतुराई भरी गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर. महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल इथं मात्र मोठी सर्व्हिस देताना पप्पू तोडकर पुणे भागातील हे प्रचंड मोठे खेळाडू. आणि जबरदस्त असा मात्र यांचा फिटनेस, जबरदस्त असा मात्र खेळ बघायची संधी असेल तुम्हाला. धनंजयला काहीशा टिप्स देताना दिसत आहेत. मिड ऑफला फिल्डिंग करताना दिसत आहेत. गोपाळ मालक शेळके सध्या स्ट्रायकिंग एंडवरती. पप्पू तोडकर आणि धनंजय भिंताड़े. फिर से धनंजय गेंदबाजी करने के लिए लंबे रनअप के साथ बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गोपाल मालक शेळके के लिए. इस बार ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को लपेटने की कोशिश. हवा में गेंद जा रही है, फील्डर नीचे आ गए. बहुत खूबसूरत कैच, बहुत जबरदस्त कैच वहां पर पकड़ा जाता हुआ. निश्चित ही मैं बॉलर की तारीफ करना चाहूंगा. दो ही फील्डर ऐसे जगह रखे थे जहां पर कैचिंग पोजीशन के लिए एक तो रिवर्स मारेंगे तो विकेट कीपर के पीछे कैचिंग पोजीशन में फील्डर रखा था. आड़ा मारेंगे तो स्क्वायर लेग में फील्डर रखा था. और जो कामयाबी के साथ उन्होंने फील्डिंग लगाई ये कामयाबी उन्हें मिल रही है. क्या कहेंगे कप्तान के दिमाग के बारे में राज सर? एक जबरदस्त मेरे ख्याल से कप्तान की भूमिका में नजर आ रही है फील्डिंग रचने में. निश्चित ही गेंदबाज की भी उतनी तारीफ करना चाहेंगे. जिस तरह से फील्डिंग सजाई गई है उसी अनुसार गेंदबाज ने गेंदबाजी की है वहां पर. सर हीच ती लक्षणं मात्र व्यावसायिक खेळाडूची असतात. हीच ते मात्र नक्कीच व्यावसायिक खेळाडूची निशाणी असते. अकॉर्डिंग टू फील्ड आणि ज्या पद्धतीनं आपल्याला फील्ड पाहिजे त्या पद्धतीनं ज्या पद्धतीनं फील्ड आहे त्या पद्धतीनं गोलंदाजी. आणि नक्कीच इथे धनंजय भिंताडे गोपाळ शेळके यांना मात्र अगदी आपल्या जाळ्यात फसवायचा पुरा बंदोबस्त या ठिकाणी. शॉर्ट पिच चेंडू तितका शॉट नव्हता. गुडली स्पॉटच्या थोडासा पाठीमागानी जबरदस्त स्पीड त्या चेंडूला. जर चेंडू मात्र फ्लिक केला असता स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट तैनात ठेवलेला होता. खांद्याचा सुरेख वापर. दिस इज द प्रोफेशनल प्लॅनिंग. आणि त्या प्लॅनिंग मध्ये मात्र जबरदस्त एक्झिक्युशन. अयुब शेख पहली गेंद पर गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश. हवा में चांस ड्रॉप. छूटा वहां पर.
कैच छूटा और गेंदबाज का दिल भी टूटा यहाँ पर। कितना महंगा हो सकता है ये कैच है एसपी सर। अब जैसे बल्लेबाज को ये महाशय कौन है, लेकिन ये सांप कौन है जिन्होंने कैच छोड़ा? अंकित। तो अंकित के हाथों से ये कैच छूटा वहां पर। और निश्चित ही अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच और छोड़ो कैच गवाओ मैच। तसं पाहिलं तर थोडंसं मात्र हा झेल अवघड होता. काहीसं पॅक रनिंग करत हा झेल घ्यायचा होता. परंतु कसा कसा ना आपल्याला झेल तर घ्यावा लागेल आणि त्याच कारणास्तव आपल्याला मात्र त्या ठिकाणी उभा केलेलं असतं. मेरे ख्याल से राज सर वो जब दौड़ रहे तो पहले थोड़ा सा पीछे आ गए थे, बाद में जब उन्हें गेंद नजर आ रही तो थोड़ा सा आगे गेंद गिरी, इसलिए उनके उनके सामने से गेंद उनके हाथ से लगकर गिरी है जमीन पर। अनुमान चुकीचं. नए गेंदबाज जिन्होंने कैच छोड़ा उन्हें ही गेंदबाजी करने के लिए बोला जाता हुआ। अंकित सामने है, जिनको जीवन दान मिला वही बैट्समैन स्ट्राइक पर, और जिन्होंने जीवन दान मिला, जिनकी वजह से जीवन दान दिया जा रहा है वो बॉलिंग करने के लिए, और जिन्हें जीवन दान मिल रहा है वो बैटिंग कर रहे हैं वहां पर। चलिए अब कौन क्या करने वाला है? लेफ्ट आर्म. ओ बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद. यहाँ पर कुछ नहीं करने दिया, हिलने तक का मौका नहीं दिया आयुब को. अंकित की काबिलियत नजर आती है, अंकित का स्किल यहाँ से झलकता है. लेकिन भाई ये आगाज है, अंजाम बाकी है. टोटल स्कोर इस वक्त 5 है, 1 विकेट के नुकसान पर. और दूसरा ओवर, दूसरी गेंद. और फिर गेंद थी फुल टॉस गेंद, ऑन साइड में गेंद को लगाया, ऑन रहा है यहाँ पर, पहले बाउंस पर गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर जा रही है, 4 रनों के लिए। चलिए ये इसे बोलते हैं जख्म पर नमक रगड़ना. पहले जख्म खुद बनाए और उसके ऊपर नमक भी खुद लगा रहे हैं. और यहाँ इम्तिहान ले रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी सहनशीलता का इम्तिहान ले रहे हैं. तो ये चीजें होती है भाई, जीवनदान देना है लेकिन क्रिकेट के मैदान में नहीं, क्रिकेट के मैदान के बाहर देना है. अगर क्रिकेट के मैदान में जीवनदान दोगे तो भाई आपकी जान, वो जिससे जीवनदान लिया ना वो लेगा, आपकी जान लेगा. आपको यहाँ पर बैकफुट पे ढकेल देगा वो, या फिर आपको मैच से बाहर कर देगा. और फिर गेंद इस बार गेंद को ड्राइव लगाना चाहते थे, फिर भी गेंद जा रही है बिल्कुल पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंद, और पॉइंट के फील्डर जब तक कि विकेट कीपर एंड पे थ्रो देते, दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में सिंगल रन ले लिया, और सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन की ऑफ पर. और पहली बार स्ट्राइक मिल रहा है इस वक्त बायत के बैट्समैन कप्तान प्रथमेश राठौड़ के लिए. फिर से इस बार गेंद के करीब चले गए, खूबसूरत स्ट्रोक खेला इस बार, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए. वहां पर थोड़ी सी पटकी भी गेंद थी, गेंद को बॉडी के करीब आने दिया, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव लगा दिया, मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली उस पर मोहर लगी थी 4 रन की. बढ़ता स्कोर 4 रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 14 रन की ऑफ पर. परंतु गोपाळ मालक, ज्यांना आपण मागच्या सामन्यात पाहिलं होतं एसपी सर, अप्रतिम पदलालित्य, अप्रतिम फुटवर्क, क्रीज मध्ये जबरदस्त चपळाई, ती पायांची हालचाल, आणि समोरच्या संघाला ती सहजी इथं पराभूत केलं होतं. चेस करताना आपण पाहिलं. पण इथं आज गोपाळ मालकाची सुद्धा परीक्षा घेतली गेली आणि धनंजय भिंताडे सारख्या गोलंदाजानं यशस्वीरित्या मात्र विकेट घेतली. बड़ा लेग स्टंप पर आती गेंद, ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद आ रही है, जब तक कि फील्डर फील करते एक ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ, और इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 15 रनों की ऑफ पर. 15 धावा एक गडी बाद. 15 for 1. Second over in a progress. Last delivery to go of second over. धनंजय भिंताडे, पप्पू तोड़कर, बड़े नाम नजर आ रहे हैं ये क्वार्टर फाइनल के बिल्कुल भी मैचेस. नो बॉल का इशारा इस बार, और फिर गेंद मिली ताकतवर अंदाज का, कमाल के अंदाज का, बेधमाल सुपर पावर स्ट्रोक निकलता हुआ, वो आगाची धार, फोल लाई पार, दनदनी सुपर पावर, दनदनी षटकार.
लॉंग ऑन पार कडक प्रहार, चेंडू मात्र फरार आणि हा KCC चषक षटकार. Look at this and on no ball, that is a sixer. तो टोटल टीम के लिए 7 रनों का इजाफा पिछली गेंद पर मिलता हुआ और इन्हीं 7 रनों के साथ धनंजय बिंताड़े ने जो गेंदबाजी की शुरुआत दी थी वो शुरुआत थोड़ी सी भरपाई इस ओवर में की जा रही है और अच्छी बैटिंग यहाँ पर जो जीवन दान मिला, मौके का यहाँ पर पूरा बेनिफिट ले रहे बैट्समैन अय्यूब शेख वहां पर. 22 धावा एक गडी बाद, षटक क्रमांक दुसरं, शेवट चेंडू आणि हा नो फ्री हिट आहे. फ्री हिट डिलिव्हरी. मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में गेंद को खेला गेंददार जब तक कि धनंजय गेंद को फील करते हैं डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश. तकदीर किस्मत इस वक्त बार बार अय्यूब का साथ दे रही है और हमेशा ऐसा भी कहा जा सकता है तकदीर और किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है और एक बहादुर खिलाड़ी है अय्यूब शेख. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 23 रनों की योग पर आफ्टर 2 ओवर कंप्लीटेड. नाउ स्कोर गोस टू 23 रन, लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. किस्मत सिरों का साथ देती है. इतिहास गवाह बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे इतिहास में. इस मैच के अंपायरिंग हमारे मिस्टर डैनी और स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे ग्रैंडफादर ऑफ अंपायरिंग डिपार्टमेंट मिस्टर PK. चलिए आज काफी स्टेमिना के साथ मैदान में उतरे हैं. तो कल 2-3 दिन हमने देखा था हर मैच के बाद कुछ चाय के प्याले की तरफ भाग रहे थे. इनके में स्टेमिना की बात आपने चढ़ी है तो हाल ही में यहाँ पर जो नाइट मैच करने से पहले दिन भर उन्होंने अंपायरिंग का काम किया था, रात में शाम में यहाँ पर अंपायरिंग का काम किया. दूसरे दिन फिर से फाइनल मैच करने के लिए चले गए थे वहां पर. तकरीबन केवल 2 घंटे ही नींद हुई उनकी. मतलब 2 दिन सोए नहीं, फिर भी अपने काम से बिल्कुल भी रूबरू रहे. बिल्कुल अपने काम में काम इन्होंने 100% दिया. फिर से इस बार ये गेंद सट्टी गेंद आई, ये पटकी भी गेंद थी, पटका हुआ स्ट्रोक लगा दिया. ये अगर लॉन्ग टेनिस में अगर बोल सकते थे इस स्ट्रोक को रिटर्न स्ट्रोक लगाया जाता हुआ, बैकहैंड वाला स्ट्रोक निकलता हुआ. वैसे विराट कोहली भी कभी कभी इस शॉट को खेलते हैं. पटकी हुई गेंद और फेस की तरफ आती हुई गेंद, सर की तरफ आती हुई गेंद को ऐसे शॉट खेलते हैं टेनिस तो बैकहैंड स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है. तो उस तरह का कुछ शॉट ही रहा और इस पर 1 रन मिला है. अय्यूब जिनको कि यहाँ बार बार बिल्कुल मौका मिल रहा है. आज 2 बार बचे हैं. एक तो हाथ में आने के बाद बचे, दूसरा थोड़ा मौका मुश्किल था लेकिन बचे जरूर है. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के इनका जो बचना यहाँ पर है तो इनके बैट से कुछ अलग ही बिल्कुल आज कुछ होने वाला है, ये इसके संकेत हो सकते हैं. धनंजय बिंताड़े सामने है, प्रथमेश कैप्टन. इस बार गेंद को और फिर गेंद थी बल्ले के बीचों बीच लेकर आसमानी प्रहार लगा दिया. क्या जबरदस्त अंदाज का टाइमिंग के साथ नजाकत के साथ ये स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन किया और गेंद को भी थोड़ा आगे किया था. अब जब कोई गेंदबाज आगे करता है तो भाई इसको भागे भागे ही कहना पड़ेगा, इसको ही भागना ही पड़ेगा. तो गेंद भाग गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और छक्का. ये आप रिप्ले में दे सकते हैं. गंगन को बिल्कुल चूम कर गेंद आई और फिर यहाँ डिपॉजिट हुई बिल्कुल दर्शक दीर्घाव में लॉन्ग ऑफ के ऊपर. प्रथमेश 30 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 ओवर का खेल. इसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल्स होने हैं. बहुत मतलब वक्त जा रहा है, जाने वाला है और भी चाहिए. इस वक्त मेरे ख्याल से जो टाइम हुआ है 1:15 बचे है. इस बार पैडल स्वीप लगाना चाहते थे, गेंद बैट्समैन को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद आ रही है. काफी तेज तर्रार अंदाज की गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे पैडल स्वीप, लेकिन नाकामयाब रहे. अभी भी रुका हुआ स्कोर 30 रन की योग पर. तीसरा और इस वक्त प्रगति पर है, जारी है. थोड़ी सी मैदान में ठंड का भी असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. ठंडी बढ़ रही है, तकरीबन वक्त भी यहाँ पर ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है.
लेकिन आज जो ड्यू कहते हैं हम उसे, वो ड्यू नजर नहीं आ रहा है उतना कुछ। चलिए, नो बॉल का करार आया है और इस नो बॉल के साथ एक रन। चले, नए रूल के अनुसार ये अंपायर ने नो बॉल डिक्लेयर किया है। अभी क्रिकेट में रूल्स बदल चुके हैं, कोई भी गेंद ऊंची अगर उठती है तो उसे डायरेक्ट नो बॉल ही दिया जाएगा, वाइड नहीं होगा। चले, नए रूल के अकॉर्डिंग ये रूल अमल में लाए हैं हमारे अंपायर। चलिए पप्पू साहब, ये जो है ना नए रूल के अकॉर्डिंग ये डिसीजन दिया है, इसको आका है, तो चलिए भाई हम इसे स्वीकार करते हैं। अब जो है ये नो बॉल पे फ्री हिट भी आएगा, क्योंकि बदले हुए रूल के अनुसार जो पहले हम वाइड और वार्निंग दिया करते थे वो रूल जो है बदल चुका है, और यहाँ आप डायरेक्टली उसे नो बॉल घोषित कर सकते हैं। तो उस रूल को अप्लाई किया हमारे अंपायर साहब ने। बहुत ऐसे अभ्यासु अंपायर है हमारे मिस्टर पीके सर, कुछ हटके है। और प्रवीण कुलकर्णी, यस, ये प्रवीण कुलकर्णी साहब है। वैसे देखिए शंकर पवार साहब, आप जो है काफी वाकिफ है उनसे। ये नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, किनारा लेके फाइन लेग बाउंड्री पार, आर पार। ये रहा केसीसी ब्रांडेड चौका। ट्रॉफी 2022 4, और 4 के साथ टोटल बढ़ी आगे 35 एक विकेट के नुकसान पर। ये देखिए, ये भी कुछ चपटकी हुई सी गेंद थी, वैसे ये फ्री हिट भी थी। वो चपटकी गेंद मुंह की तरफ आती हुई बिल्कुल भी और उसको हुक करने का प्रयास था, एज लेके गेंद गई है पीछे। वैसे धनंजय गेंदबाजी करने के लिए लंबे रनअप के साथ बॉलिंग करेंगे आक्रामक खिलाड़ी प्रथमेश के लिए। ऑफ्टन के बाहर चले गए, इस बार ऑन साइड में लपेटने की कोशिश, बहुत बढ़िया कैच, खूबसूरत कैच वहां पर पकड़ा जा रहा है। और इससे पहले इसी खिलाड़ी ने आयुब का कैच छोड़ा था। अब यहाँ इस कप्तान साहब का प्रथमेश का कैच पकड़ा है। अंकित वहां पर मेरे ख्याल से फील्डर है जिन्होंने काफी बेहतरीन कैच वहां पर पकड़ लिया। थोड़ी भी अगर गलती की गुंजाइश होती यकीनन 6 रन मिलते वहां पर। हमारे नाना और हमारे सुनील भाऊ मैच का आनंद ले रहे वैसे रियाज भाई उनका साथ दे रहे, और के सर हमारे कन्हैया काले भी उनके साथ है। चलिए, 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर मिस्टर के कन्हैया काले, और साथ में हमारे रोहित, रियाज भाई वैसे जा रहे, लेकिन ये हमारे महेश बोबड़े साहब भी है, और शार्दुल फ्रूट्स और राजवीर 11 यंगस्टर बारामती के सर्वे सर्वा। संख और इसके बाद जो मुकाबला है संख और भीमानगर के दरमियान, वैसे हमारे संजय मोहिते साहब है, संजय धोत्रे साहब है, मैच का आनंद ले रहे हैं। इनकी बदौलत जो है ये टूर्नामेंट इतने बड़े ऊंचे पे नजर आ रहा है। इसे इन सबको, हाँ, ओ अच्छी गेंद, कुछ आउटसाइड दी ऑफ राजू जाधव, और आखिरी गेंद पे यहाँ डॉट। चलिए, ओवर नंबर 3 कंप्लीट, 3 के बाद 35 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका। 3 ओवरों के समाप्ति में स्कोर है 35 35 रन की योग पर। केसीसी चषक करकम क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित केसीसी चषक क्रिकेट टूर्नामेंट का ये आज का लगभग 90 दिन और 90 दिन का ये क्वार्टर फाइनल का नंबर 2 का मैच यहाँ पर चलता हुआ। जो भी टीम जीतेगी उसके लिए कम से कम 33,333 रुपए का इनाम डिपॉजिट होगा, और साथ ही साथ जो हारेगा उसके लिए कुछ नहीं, केवल टूर्नामेंट की यादों के साथ वापस जाना होगा।
चला मगाचं अनाउन्समेंट काहीच या ठिकाणी आपण माघारी घेऊया. तो नया और लेकर गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए बुलाया जाता हुआ साहिल को। तो साहिल गेंदबाजी करेंगे खुद की गोटी का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से सीरिंग का चौथा और लेकर 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर है 35 रन 35 रन की ऑफ पर। पुढील सामने ग्रामीण ओहो, इस बार और फिर गेंद मिली, ताकतवर स्ट्रोक लगा दिया, गेंद जा रही है बॉलर टू बैक, लॉन्ग ऑन सी वारी का पार करती गेंद 6 रन के लिए निकल रही है। या ठिकाणी पुढची प्रोसेस अजून नेमकी काय आहे त्याच्यानंतर आपण उद्घोषणा करूया. तो थोड़ा सा ताकतवर अंदाज का ये स्ट्रोक निकलता हुआ बैट्समैन के बैट से जैसे ही गेंद बल्ले से निकली उस पर मोहर लगी थी 6 रन की, और 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 41 रन 41 रन की ऑफ पर। पर वेलकम कर लिया छक्के के साथ। बड़ा स्टंप पर आती गेंद फिर से ऑन साइड में मारने की कोशिश में गेंददार की बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंददार की, जब तक कि फील्डर फील करते एक ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 42 रनों की ऑफ पर 42 रन। फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए साहिल की अगली गेंद का मुकाबला करेंगे राजू यादव। लो फुलटॉस गेंद आई, ऑन साइड में लपेट लिया, इस बार बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद आ रही है फुलटॉस गेंद पर ऑन साइड में उठाकर खेला, मन चाहे अंदाज का ये दिल चाहे स्ट्रोक निकला यहां पर। और इसी 6 रन के साथ तेरी के साथ जीएस गोपाल मालक शेर की हरलवाड़ी क्रिकेट टीम का स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 48 रन की ऑफ पर 48 रन। तो साहिल फिर से गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, थोड़ा सा महंगा और चलता हुआ। इस ओवर में अब तक 3 ही गेंदें कर चुके हैं, जिसमें 2 छक्के और 1 सिंगल रन दे दिया बॉलर साहिल ने। और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाजू प्रथमेश माने, एक स्टार क्रिकेटर, जाने माने खिलाड़ी, इस बार गेंद को आड़े हाथ लपेटने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, नीचे दी गेंद यकीनन जाती हुई बाउंड्री के पार करती गेंद, लगातार ये बैक टू बैक निकलने वाला और एक छक्का निकलता हुआ, इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा है लगातार पावरफुल दूसरा छक्का। निश्चित ही कहा जा सकता है कि गेंदबाज को लगा धक्का, क्योंकि बल्लेबाज ने लगा फिर से पावरफुल छक्का। पुरानी गेंद मेरे ख्याल से यहां पर नहीं है। चलिए, अगर ऊपर कोई हो तो बॉल दीजिए तुरंत, ऊपर अगर कोई हो तो थोड़ा सा ऊपर से बॉल फेंकिए नीचे तुरंत। चले, थँक यू सौरभ, आपल्याला विनंती आहे की थोडंसं वर बॉल पडलाय तो लवकर आत टाकायचा आहे। वैसे देखा जाए तो मैच देखने के लिए हमारे बाबू जादव, मैन फ्रॉम वडाला, एक जाने माने क्रिकेटर बाबू भैया,
तो अभी भी थोड़ा सा खेल रुका हुआ, गेंद थोड़ी सी दूर जाने की वजह से गेंद को ढूंढा जा रहा, गेंद को ढूंढ कर लाया जा रहा है। तो इस छक्के के साथ निश्चित ही जीएस हरड़वाड़ी क्रिकेट टीम के बिल्कुल 50 रन यहां पर पूरे हो चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन की योग पर 54 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त राजा। फिर से साहिल की अगली गेंद, बल्लेबाज राजा के लिए, राजू के लिए शॉर्ट गेंद, इस बार गेंद को आने का इंतजार किया, हल्के से कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, पैरों से गेंद को रोकना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट करती गेंद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। खराब गेंदबाजी का नमूना यहां पर देखने मिला और निश्चित ही फिर से और एक चौका बैट्समैन के लिए निकलता हुआ और इसी 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 58 रन 58 रन की योग पर। अठ्ठावन्न 2 गडी बाद षटक क्रमांक 4, 5 षटकाचा हा डाव। तर इस बार ये गेंद थोड़ी सी क्वार्टर फायनल नंबर 2 मात्र आपण बघितली आणि या अगोदर आपण यश कन्स्ट्रक्शन्स फलटण यांना 33,333चं पहिलं डिपॉझिट आपल्या नावावर करणारा पहिला संघ म्हणून आपण पाहिलं। त्याच्यानंतर दुसरा कोण बघूया। उद्या या संघाच्या दरम्यान धुमत चक्री सुरू होतील ठीक 6 वाजल्यापासून। तो 4 ओवरों की समाप्ति में राज सर बिल्कुल टीम का स्कोर यहाँ पर जीएस हरड़वाड़ी क्रिकेट टीम का स्कोर 60 रनों की योग पर बना है। यानी कि रन बनाने की गति की अगर बात करना चाहेंगे, एवरेज की बात करना चाहेंगे, प्रति ओवर 15 रन की औसत से रन रेट यहाँ पर चल रहा है और जारी है इस वक्त। 15 चौक 60 अजूनही या ठिकाणी एक षटक बाकी। तर नक्की संधी आहे मोठं टार्गेट लावायला आणि फिल्डिंग करणाऱ्या मात्र संघाला अडचणी जाण्याचा प्रयत्न असेल। 2 ऐकॉन या संघाकडे तोडीस तोड आहेत, मिस्टर पप्पू तोडकर अँड मिस्टर धनंजय भिंताडे। अखेरचं षटक कोण घेऊन येते पाहूया। फुरसंगी संघाकडून अय्यूब सध्या स्ट्राईक वरती, अय्यूब शेख या ठिकाणी चेंडूत परशुराम बारामती क्रिकेट संघाचे कॅप्टन, त्याचबरोबर संघ क्रिकेट संघाचे कॅप्टन, भीमानगर संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर गोवा संघाचे कॅप्टन, चारही कॅप्टननी ताबडतोब कॉमेंट्री बॉक्स संपर्क करायचा है। अय्यूब क्या लगाया शॉट, खूब ये पटकी भी गेंद थी, पटका हुआ जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ 6 रन के लिए वहां पर। रसल शॉट देखने और को मैंने मिला। राज सर पहले ही बताया था कि वो जो फील्डर ने जीवन दान दिया था वो जीवन दान काफी महंगा साबित हो रहा है इस वक्त। उसके बारे में और उसके ऊपर मैं आने वाला था, इतने में मेरे मुंह की बात छेड़ लिया आपने। चलिए परेशान रहे हुए होंगे यहाँ पर मिस्टर जिन्होंने कि क्या छोड़ा था उनका अंकित, और इस वक्त कवर बाउंड्री कवर शॉर्ट कवर पर आराम से खड़े हैं और थोड़ा मायूस है। शॉर्ट बैकफुट बैंड और कवर के बीच में खड़े हैं, मायूस खड़े होंगे और नाराज रहे होंगे अपने आप से, क्यों हुई मुझसे गलती, आता मनाला सलती। मी विनंती करेन या ठिकाणी बारामती संघाचे संघनायक, त्याचबरोबर भीमानगर संघाचे संघनायक आणि संघ क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि गोवा क्रिकेट संघाचे संघनायक या चारही कॅप्टननी ताबडतोब समालोचन कक्षाशी संपर्क करायचा आहे। बीएसएफ जवान स्पेशल आणि रिजर्व पुरानी गेंद नहीं है यहाँ पे, नवीन भारतीय नक्कीच महाराष्ट्र राखीव पोलीस बल पप्पू तोडकर साहेब, बबलू पाटील साहेब आपल्याला मात्र नक्कीच या संघामध्ये खेळताना दिसतात। तर बबलू पाटील साहेब मात्र डिंगडॉंगचेस आणि भरवशाचे खेळाडू, पुण्याच्या मात्र अनेक स्पर्धांमध्ये नेहमी जव्हर या खेळाडूंचा दिसतो। वेल फिटनेस मिस्टर पप्पू तोड़कर। मैं पिछले सीजन इन्हें काले पड़ल में मिला था, काले पड़ल के रेलवे मैदान पर ही आए थे। कुछ ये बढ़िया खेले थे और सारी की सारी मतलब महाराष्ट्र राखीव पुलिस बल के सारे बिल्कुल ऑफिसर्स वहाँ पर उनकी टीम में ये साहब थे। मैंने कुछ इंटरव्यू भी लिया था और कुछ अपने इंडिविजुअल गेम से भी इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं ओलंपिक वैसे कुछ खेलों में, और बहुत नामी ग्रामी हस्ती है ये टेनिस क्रिकेट में भी मिस्टर पप्पू तोड़कर। विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं और
यहाँ पर जितने भी युवा खिलाड़ी है, युवा क्रिकेटर्स है, पप्पू तोड़कर जैसे मतलब ये कुछ जिन्होंने अचीवमेंट की है, अचीवमेंट बनाई है, कुछ कार्य प्राप्ति की है, सिद्धि प्राप्ति की है, उनको आप फॉलो करें भाई। उन्हें आप फॉलो करने के बाद जो है एक बड़ा प्लेयर बन सकते हैं, क्रिकेट को एक प्रोफेशन के तौर पर आप ले सकते हैं, और बहुत नाम है इनका। लेकिन फिर भी इनके पाँव जो है जमीन पर है, और क्रिकेट को ही सब कुछ मानते हैं। हालांकि ये गेंद इनकी ये महाराष्ट्र राखीव पुलिस बल में कुछ नौकरी बड़ी पद पर है, और वाइट कॉल आया है ऑफ स्टिक के थोड़ा बाहर। इस बार बर्बल का इशारा, तब अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 67 रन की योग पर। 2 विकेटों के नुकसान पर फिर काफी से कुछ। पटकी भी गेंद, इस बार मानो कि ऐसा लगा कि उठाकर फेंका है गेंद को बाहर। 6 रनों के लिए निकलती गेंद यहाँ और पर। अपने हाइट का पूरा फायदा, ऐसी गेंद ये घुमा घुमा के 6 दिया यहाँ पर। लेकिन ये अंपायर की बात हुई, लेकिन अयूब साहब जो है अपने हाइट का पूरा फायदा है, तो ये हमारे बिल्कुल पड़ोसी गांव से, भाड़ौनी से, लेकिन ये बड़े और पले हुए खेले, और क्रिकेट बिल्कुल ये कहाँ पीकर बड़े हुए हैं मुंबई में, मिस्टर अभिषेक। चलिए, कुछ काउंट बिहाइंड के लिए पे लिए पप्पू ने अपील किया है। अब जो है 73 रन टोटल है, 2 विकेटों के नुकसान पर, 4.3 ओवर का खेल हुआ है। चलिए, यहाँ अयूब साहब चलिए अयूब साहब के एज लेकर गेंद पीछे गई है, ये पहले अंपायर जज किया है। और चलिए, अयूब तो इतने बड़े खिलाड़ी है, अंपायर के बिल्कुल इस डिसीजन का सम्मान करते हुए वापस जा रहे। अभी भाई शेख 33 रन बनाकर वापस जा रहे, 12 गेंदों पर। काफी झुकी हुई ये गेंद, और कुछ घुटनों में ये बिल्कुल मेरे ख्याल से कुछ 30 डिग्री तक बेंड होते हैं। हार्दिक पांड्या भी कुछ बेंड होकर पहली जो गेंद पहली जो लेग है उनकी दाई बाई लेग, वो कुछ उनकी 40 डिग्री तक बेंड हो रहती है, और बहुत बेंड होकर गेंद डालते हैं। वैसे ही कुछ ये मिस्टर परशुराम भी 4.4 ओवर का खेल खत्म हुआ है, 73 रन टोटल है, 3 विकेटों का नुकसान है। वैसे कुछ 2 बजे का वक्त यहाँ पे, और माफ करिए 1:30 बजे का वक्त हुआ है, 1:32। और यहाँ पे और भी कुछ मैचेस होने हैं। चला, कबलाकर कुठे असतील कृपया आमच्याकडे उपस्थित व्हायचंय. कबलाकर, गोवा संघाचे कॅप्टन नार्वेकर, मनोज नार्वेकर, कृपया विनंती आहे, लवकर यायचं इकडं आपण. फिर से मारना चाहते थे गेंद, बल्लेबाज के शायद बैट से लगने के बाद कॉट बिहाइंड के तौर पर विकेट जाता हुआ लगा, और एक झटका यहाँ पर. चला, ऑल कॅप्टन्स, गोवा संघाचे कॅप्टन या प्लीज, गोवा संघाचे कॅप्टन, गोवा टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आइएगा। मारी गुडी वेलकम, मारी कांबळे, मारी गुडी। तो इस बार ये गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जा रही है बिल्कुल स्टंप से जाकर टकराती गेंद, और एक विकेट यहां पर मिल रही है। लगातार तीसरी बार ये विकेट जा रही है, यानी कि हैट्रिक विकेट पूरी हो रही है। आज के दिन में ये तीसरे विकेट की हैट्रिक पूरी हो रही है।
फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ गए, वहां पर पकड़ा जाता है और एक अच्छा, और ये लगातार चौथी सफलता यहाँ पर मिल रही है बॉलर के लिए। सेवेंटी फोर is the winning target. तीस चेंडू. हेलो, तो यहाँ पर आगे के मैच यहाँ पर बिल्कुल तय हो चुके हैं। संघ क्रिकेट टीम और बारामती क्रिकेट टीम के बीच में क्वार्टर फाइनल नंबर 3 खिलाया जाएगा। उसके बाद भीमानगर और गोवा टीम के बीच में चौथा क्वार्टर मैच यहाँ पर होगा। दरम्यान बारामती आणि संघ यानंतरचा सामना असेल. चला, दोन्ही कॅप्टनना विनंती असेल टॉस करूनच आता जाऊया दुसरा डाव सुरू होण्यापूर्वी. दुसऱ्या सामन्याचा चेंडू द्या पंचांना प्लीज. त्याच्यानंतरची पुढील लढत असेल बारामती संघ, त्याच्यानंतर भीमानगर आणि गोवा या दोन संघाच्या दरम्यान पुढची चौथी क्वार्टर फायनलची लढत असेल. तर संघाने या ठिकाणी बारामती या दोन संघाच्या दरम्यानची लढत आहे. आपण त्याचा टॉस आता घेणार आहोत. आणि हा सामना 4 षटकांचा असेल. याच्यानंतरची तिसरी जी क्वार्टर फायनल असेल ती 4 षटकाची असेल. चला, चौथा सुद्धा क्वार्टर फायनलचा सामना 4 षटकाचा असेल, याची नोंद घ्या. चला, 74 धावा 30 चेंडू. गोलंदाजीची धुरा सांभाळताना गोलंदाज दिसतील मिस्टर आयुब.
चला बारामती आणि संघ या दोन संघाच्या दरम्यान टॉस आहे. चला चला स्टार्ट करूया, सामना स्टार्ट करूया. उरका प्लीज, चला उरका प्लीज. कॅप्टन न बोलवा. राजवीर 11 चला, राजवीर 11 चे कॅप्टन. चला टॉस घेऊयात. शार्दुल फ्रुट्स 11, यंगर्स बारामती. प्रोप्रायटर महेश बोबडे साहेब. पहिला चेंडू मिस्टर आयुब राईट आर्मवर. ओ चेंडू कैसा हवेत, मात्र सेफ. नो रन रिझल्ट. धनंजय बिनताडे, पप्पू तोडकर. दिस इज द व्हेरी superior pair in Pune district tennis ball cricket association. तो बात चल रही थी काले पडर में. मैं पिछले सीजन मिला था इन्हें DD11 चषक के दरमियान. बढ़िया खेले थे वहां पर. ओ बैकफुट पर कुछ घूमकर शफल होकर खेलने का प्रयास. स्क्वायर लेग पर 74 रनों का टारगेट है यहाँ. अभिषेक और GS 11 हराड़वाड़ी वर्सेस मुकाबला चल रहा है. वो फुरसंग 11 फुरसंगे स्क्वायर कट. स्वीपर कवर बाउंड्री पार आर पार 4. कडकडीत प्रहार. KCC चषक चौकार. धाव मात्र या ठिकाणी. आणि हा चौकार क्रमांक 117 317 माफ करा. 5 धावा. नाबाद 90 दिवस. ओहो ये भी अच्छा शॉट है. इस पर भी 4 रन है. बैक टू बैक सेकंड बाउंड्री मिस्टर धनंजय भिंताडे. 318 टोटल नंबर ऑफ 4. टोटल नंबर ऑफ 4. अब तक देखिए कुछ हर दिन 40-35 हजार लोग हमारे टूर्नामेंट को देखा करते हैं. तो कम से कम 30,000 पकड़ लो. 30,000 गुना देखिए 9 तो कितने हुए. आज के वैसे ज्यादा 40,000 लोगों ने देखा है हमारे टूर्नामेंट को. 40,000 व्यूज है. बहुत पॉपुलर टूर्नामेंट हो चुका है भीमानगर. यस, हवा में गेंद और यहाँ बिल्कुल रन आउट. पप्पू तोड़कर. ओहो बड़े विकेट. मिसअंडरस्टैंडिंग. धनंजय भिंताडे और यहाँ पप्पू तोड़कर के बीच में. सौरभ कुछ ठंडी का असर पड़ रहा है सौरभ पे नजर आ रहा है. सौरभ रमेश डिक्सर साहब और ये हमारे विशाल साहब मारीगुड़ी. चलिए सांगली का भी टेनिस क्रिकेट सीजन शुरू होने जा रहा है. और यहाँ हाथ देखिए, ये रिप्ले अब देख सकते हैं. पप्पू तोड़कर ने उम्मीद छोड़ दी भाई. अब तो मेरी देखिए ये जान तो मेरे हाथ में नहीं है, निकल गई. तो पप्पू तोड़कर की जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज आ रहे हैं. विजय आ रहे हैं. पूना टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे बलाढ्य और बलवान बल्लेबाज बबलू पाटिल, पप्पू तोड़कर, प्रशांत गायकवाड़, ये सारे है सितारे पुलिस पूना पुलिस के. क्या शॉट है. धनंजय भिंताडे ये भी है खिलाड़ी बहुत बड़े. यहाँ छक्का मार दिया बिल्कुल खड़े खड़े. और ये गेंद तितली की तरह उड़ गई. तितली की तरह उड़ गई, दूर गई. स्क्वायर लेग और स्टैंड्स में. क्या वापस आने की उम्मीद है कुछ. लेकिन इस 6 के साथ टोटल स्कोर है
15। हमारे एसपी साहब और ये हमारे सौरभ साहब उधर गए, चाय का प्याला बिल्कुल भी चाय की चुस्की लगा रहे, शायद उनके कप में ना गिरे, दुआ करते हैं। 15 पे 1, पहला ओवर खत्म यहाँ। सौरभ धोत्रे, सौरभ संजय धोत्रे और हमारे मिस्टर प्रसाद संजय मोहिते। चलिए अगले वाले यह सरदार हैं जो कि केसीसी का भार अपने कंधों पर लेकर जाने वाले हैं। वैसे फ्रेंड्स सर्कल 11 के ये खिलाड़ी है। काही ठिकाणी शेकोटे पेटलेले आहेत, काही ठिकाणी मात्र अगदी बराच थंडीपासून बचाव करण्याकरता कान टोपी, मफलर, स्वेटर। हा चेंडू द्वेष्टीच्या बाहेर आहे. अविनाश वाईड कॉल, सॉरी गोलंदाज प्रथमेश, आणि हा चेंडू मात्र वाईड आला. 16 धाव फलकावरती. वाईड कॉल पहिलाच. 58 धावाची गरज, 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक. 14.50, 14.5 धावा प्रति षटका माग. स्ट्रायकिंग एंडवरती विजय, गलीच्या दिशेला मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा मिळाल्या. एकच सॉरी, तर सुभाष केदार कव्हर बाउंड्रीवरती. सुभाष केदार खिलाडी सदाबहार, आणि इकडे मात्र अयूब मिडऑफ. बाकी शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिडऑफच्या मध्ये थोडासा मात्र गॅप आहे. शॉर्ट कव्हर आणि बॅकफुट पॉइंट वरती मात्र आमचे पंच रिवर्सिव करायचा प्रयत्न. स्विंगिंग डिलिव्हरी, आउट स्विंगर, अब पीछा 1 रन मिलेगा. अच्छी फील्डिंग इन द डीप, गुड फील्डिंग बाय सिग्नल फ्रॉम द मेन अंपायर. सत्रह रन विकेट के नुकसान पे प्रथमेश. धनंजय 3 गेंदों पे 14 और मिस्टर विजय 1 गेंद पे 1. चलिए कुछ काटा बदला था गेंद ने, और अंपायर ही जज कर सकते हैं वहां पर. और ये एटीन फॉर 1, 1.2 ओवर का खेल, 5 ओवर का बिल्कुल ये मुकाबला. 74 रन चेस करने हैं. प्रथमेश कुछ इरफान पठान स्विंग, कुछ तहर खान वाला स्विंग यहाँ पे प्राप्त करते हुए. लेफ्ट आर्म राउंड, शॉट अच्छा है, इनसाइड आउट, कवर बाउंड्री पर. बिल्कुल भी स्वीट साउंड फ्रॉम द बैट. इट वॉज परफेक्ट जज एंड मिडल ऑफ द बैट. एक्स्ट्रा कवर आणि कवरच्या मधून इट्स क्रॉसिस कवर बाउंड्री, 4 रन्स. देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग था. हाँ, थोड़ा सा आउट स्विंग होती गेंद को बिल्कुल भी बैकफुट पे पिकअप. बेहतरीन शॉट, खूबसूरत. और विजय के बल्ले से ये बिल्कुल बल्ले बल्ले वाला शॉट. कवर बाउंड्री पे खिलाड़ी तैनात कर दिया अभी स्वीपर कवर पर. 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे मिस्टर विजय इंतजार कर रहे हैं प्रथमेश का. ओ कुछ आगे डालने का प्रयास, बहुत पीछे गए. इसको फ्रंट फुट पे खेलते तो मजा रहता. जी हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, अभ्यास किया. अगर मैं ऐसे खेलता तो भाई लॉन्ग ऑफ के ऊपर हो जाती है गेंद, या बॉलर के ऊपर से खेल जाता मैं. 22 पे 1, 74 का ऊपर उठी है तारों के शहर में, ऊंची है नीचे सुभाष की. कोई और है. चलिए, लेकिन क्या छूटा है 7 नंबर के एक खिलाड़ी.
3 विकेट मिल सकती थी, बहुत बड़ी। मिस्टर विजय का विकेट था 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बारामती टीम के कप्तान आइए राजवीर 11 और शार्दुल फ्रूट्स 11 स्टार बारामती। महेश साहब टीम के कप्तान को बुला लीजिए, महेश बोबड़े साहब। महेश बोबड़े साहब जल्दी ये टीम के कप्तान को बुला लीजिए। आसिफ भाई चलिए यहाँ पर जल्दी आ जाओ। तो इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बिल्कुल जब तक कि खिलाड़ी गेंद को फील करते हैं। लेग बाइज रन का इशारा, तब लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रनों की ऑफ पर। आफ्टर 2 ओवर कंप्लीटेड, नाउ स्कोर गोज टू 24 रन। चलिए शंकर साहब आप भी इंग्लिश कुछ सीख गए। 5 ओवर का मैच, अगला मैच जो रहेगा वो 4 ओवर का मैच रहेगा। ठीक है चलिए 5 ओवर तो 5 ओवर। ट्वेंटी फोर 1 2 ओवर के खेल के बाद अब देखिए यहाँ पर मैच नंबर 49 चल रहा है। GS 11 चेस कर रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन फुरसुंगी मुकाबला चंगी। अभी भी कुछ 18 गेंदे बची और 50 रन चाहिए होंगे 18 गेंदों पर। 18 deliveries and 50 more runs. Yes, I think I'm correct. Yeah. चला बारामती संघाच्या कॅप्टनना हा कॉल असेल, आपण लवकरात लवकर असे टॉस केला जाईल पुढच्या सामन्याचा। राजवीर क्रिकेट संघ बारामती यंगर्स, बारामती क्रिकेट संघ आपल्या कॅप्टनना विनंती असेल लवकर पाठवा टॉस करूया। जैसे कि चेज मास्टर ब्लास्टर विराट कोहली का आज जन्मदिन है। इस बार टप्पा गिरने के बाद काफी ऊंची उड़ती गेंद, नो बॉल का इशारा, तबाह नो बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है 25 रन की ऑफ पर। तो गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बिकी गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, बिकी गेंदबाजी करेंगे खुद की कोटे का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से इस इनिंग का ओवर नंबर लेकर आ रहे, तीसरा ओवर लेकर। तो विकी काल में गेंदबाजी करने के लिए फिर से बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैट्समैन स्ट्राइक पर धनंजय गिलिया। इस बार बहुत तेज रफ्तार से आती गेंद बैट्समैन के बैट के नीचे से जा रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है। टॉस यहाँ पर होगा, मैं हमारे कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉस करने के लिए बारामती के कप्तान आ चुके हैं, टॉस कर लीजिए। चले तो आज 5 नवंबर का मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो विनंती करते हुए संजय जी मोहिते कृपया टॉस करून घ्यायचे। विराट कोहली साहब का जन्मदिन है 5 नवंबर। चले हम सभी की ओर से KCC ट्रॉफी 2022 की ओर से विराट कोहली साहब को जीवन दिन के अवसर पर बहुत सारी बधाई हम देते हैं। वैसे 12 बजे से स्टार्ट हुआ है। चेज मास्टर ब्लास्टर, रन मशीन कोहली, रन मशीन किंग कोहली, किंग इज बैक। यस, और इस किंग का बर्थडे। इस बार गेंद को खेला, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद आ रही है। अयूब जब तक गेंद को फील करते हैं, एक ही रन बनाने का मौका मिलता हुआ इस सिंगल रन के साथ स्कोर धीरे से आगे बढ़ रहा है। रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है केवल 26 रन की ऑफ पर 26 रन। हेमंत तारळकर साहेबांच्या शुभ हस्ते, हेमंत तारळकर साहेबांच्या शुभ हस्ते टॉस है। या तारळकर साहेब टॉस घेऊया। मिडल स्टंप पर आती गेंद ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद जा रही है बड़ी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती गेंद, जब तक गेंद को खिलाड़ी राजू यादव फील करते हैं, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक एक रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ा जाता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर सिंगल रन के मदद से 27 रन की ऑफ पर 27 रन। मंजिल अभी भी काफी दूर नजर आ रही है। यहां से अगर मैच जीतना होगा तो बल्लेबाजों को थोड़ा सा गियर बदलने की जरूरत है। चलिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है,
और धनंजय बिंताड़े क्षमता तो बहुत है। ये गेंद MS धोनी की तरह हेलीकॉप्टर चला लिया इस बार, बिल्कुल बहुत जबरदस्त स्ट्रोक और इतना ये कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक, तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन फ्लिक रिस्क का इस्तेमाल काफी जबरदस्त हुआ था, ये जबरदस्त छक्का निकल रहा है। और ये शॉट लगाने के बाद जो है बल्लेबाज बिल्कुल हिले तक नहीं, देखते ही रह गए और ये ओवर लॉन्ग ऑन गया। 6 रन प्राप्त कर दिया। क्या शॉट है ये, क्या शॉट है, खूबसूरत, देखते ही इसकी खूबसूरती बनती है। सुंदर शॉट, अति सुंदर शॉट। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर धनंजय बिंताड़े क्षमतावान खिलाड़ी 21 पर स्ट्राइक लेंगे। ये गेंद फिर से ऑफ्टन की काफी दूर जाती हुई गेंद, टप्पा गिरने के बाद काफी तेजी के साथ जाती हुई गेंद, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है और अभी भी रुका हुआ स्कोर, यहाँ पर रन संख्या पहुंची है लगभग 33 रनों की। पर यहाँ से मैच जीतने की अगर बात करना चाहेंगे, लगभग 42 रनों की जरूरत, तकरीबन छक्के के हिसाब से देखे जाएंगे तो 7 छक्के अगर प्रयास होता है। 24 रन 13 गेंदे। बीर से बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद बार बार, एक बार नहीं बल्कि बार बार लगातार दूसरी बार गेंद ये नीचे रह रही है। बैट्समैन आने बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये ओवर बिल्कुल पूरा हो चुका है। यहां से मैच जीतने के लिए आने वाले 12 गेंदों में जीत के लिए लगभग 42 रन की जरूरत है। ये पार्टनरशिप बिल्कुल भी 41 रन की रही है। माफ करिए, 41 रन चाहिए, अब 12 गेंदों का खेल बचा है। 20 रन, 20.5 रनों का यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट। 24 रनों में 24 रनों की पार्टनरशिप 14 गेंदों पर हुई है। तो राज सर, यहाँ से अगर बल्लेबाजों को मैच जीतना होगा तो निश्चित ही ना चलेगा, अब इक्का दुक्का चाहिए जीतने के लिए, चौका छक्का, तब जाकर मैच बन सकता है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए कप्तान आए हैं खुद गेंदबाजी करने के लिए। प्रथमेश राठौड़ वहां पर राउडी बॉलिंग करने के लिए, और प्रथमेश राठौड़ पहली ओवर में बेहतरीन स्विंग, बेहतरीन बिल्कुल भी कुछ स्पीड के साथ, कुछ 140 142 के स्पीड से इन्होंने गेंदबाजी करी है, तो रफ्तार इनके पास जबरदस्त है और वैसे स्विंग भी है। अयूब इन्होंने भी खूब डाली है गेंदबाजी। बिल्कुल गेंदबाजी भी डाली और बल्लेबाजी में जो जीवन दान मिला था, जो मौका मिला था, वो मौके की बैटिंग उन्होंने बहुत जबरदस्त की और अयूब की खूबसूरत बैटिंग की वजह से उनकी टीम 75 तक का टारगेट देने में सफल रही थी वहां पर। एकदम सही। इस बार ये एज लगा, हल्की सी आवाज तो जरूर सुनाई दे रही है और निश्चित ही विकेट कीपर गोपाल मालक ने इस कैच को पकड़ लिया। गेंद टप्पा गिरने के बाद काटा बदलती हुई गेंद को, घूमती हुई गेंद को एक रास्ट्रो खेलने की कोशिश में विकेट जाता हुआ, एज लगने के बाद अच्छा कैच विकेट कीपर गोपाल मालक शेल्की की ओर से पकड़ा जा रहा है। Good catch behind the stump and Mr. Vijay is walking back with the heavy steps. Disappointation too much on his face. You can watch, you can see easily. 33 for 2. We are waiting for next man. Please get in, next man. चलिए जल्दी आ जाओ भाई, ये आपके कुछ बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तो नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं वहां पर टीम की ओर से। परशुराम दोनों टीम में मेरे ख्याल से परशुराम, मेरे ख्याल से हरड़वाड़ी में एक परशुराम है, परशुराम बरिया वाले। लेकिन एसपी सर, सबसे अहम बात ये कि हम जो जमा हुए सारे क्रिकेट प्रेमी है, पप्पू तोड़कर साहब का बैटिंग का जलवा नहीं देख सके और पप्पू तोड़कर साहब एक गलत कॉल पे रन आउट हुए। इस बार गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश, स्क्वाड बिहाइंड का मौका मिल सकता है। गोपाल मालक गेंद के नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर कैच छूटा, लेकिन फिर भी एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ। अब मैच जीतने के लिए आने वाले 10 गेंदों में लगभग 41 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग की जिम्मेदार लेकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर प्रथमेश गेंदबाजी करेंगे। सामने है धनंजय गिलिया। नो बॉल का इशारा आता हुआ, गेंद ओवर स्टेपिंग का नो बॉल दिया जाता हुआ, ओवर स्टेपिंग का नो बॉल दिया जाता हुआ। काफी अंपायर जैसे गेंद फेंकने से पहले उनकी आवाज यहां तक सुनाई दी थी।
अंपायर ने मिस्टर no ball. ग्रैंडफादर, मिस्टर ग्रैंडफादर ऑफ अंपायरिंग डिपार्टमेंट, मिस्टर प्रवीण कुलकर्णी, पीके। फ्री हिट रहेगी यहाँ, और ये मौका है यहाँ धनंजय भिंताड़ी को फ्री हिट का। वैसे अयूब को भी, और उसके पहले वाले मैच में हमने वसीम को भी बहुत बार फ्री हिट, एक ही मैच में 3 बार फ्री हिट खेलने का मौका मिल रहा था। तो यहाँ पर धनंजय भिंताड़ी को फ्री हिट का चांस है। देखिए किस तरह से रहता है ये फ्री हिट, क्या रहेगा, सुपर हिट, बिल्कुल भी क्यूट। ये गेंद परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी यहाँ पर। और क्रिकेट पे यॉर्कर जो है ब्रह्मास्त्र माना जाता है। कभी कभी आपको जब जरूरत थी ब्रह्मास्त्रों को, ऐसे ब्रह्मास्त्र यूज करने की जरूरत होती है। फ्री हिट पर यॉर्कर गेंद फेंकी, बैट्समैन मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज के पैरों से टकराई। गेंद कौन सी ऐसी गेंद होती है जो बल्लेबाज को बहुत परेशानी में डालती है, और कौन सा गेंद बिल्कुल जो आनी मारी का वक्त होता है ना गेंदबाज का, उस वक्त वो यूज करता है? आपके हिसाब से कौन सी गेंद को चूज करना चाहिए? यॉर्कर ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माना जाता है। कभी कभी नकल गेंद भी आपके लिए काम आती है। इस बार मानना चाहते हैं, हवा में गेंद है, फील्डर नीचे, और ये कैच छूटा वहां पर। ऐसे अभी कुछ यहाँ दूर थे, और विकेट यहाँ पे मिल सकता था धनंजय भिंताड़े का। दूसरे आइकॉन यहाँ पे वापस जा सकते थे, लेकिन टोटल स्कोर है 36, 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर 14 जारी है, कुछ 8 गेंदें बची है, और इन 8 गेंदों पर जीत के लिए 38 रन चाहिए। रिक्वायर्ड 100 है, 28.50। फिर से इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद कांटा बदलती गेंद, घूमती हुई गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है। और लेफ्ट हैंडर आपके पास हो तो बिल्कुल उसे टर्न तो नेशनल टर्न तो होता ही है, और जो कि गुडलैंड स्पॉट से टप्पा गिरने के बाद ज्यादा गेंद घूमती हुई गेंद चकमा देती है, बैट्समैन को चकमा दे रही है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। फिर से प्रथमेश राठौड़ राउडी गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए फिर से बल्ला चलाने की कोशिश, गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली जा रही है, और बिल्कुल पूरा हो चुका है। अब मैच जीतने की बात करना चाहेंगे। आने वाले 6 गेंदों में रन चाहिए बिल्कुल। 38 needed from 6 deliveries, और यहाँ पर देखिए ये 38 एक ओवर में बनना क्रिकेट के नियमों में तो बैठता नहीं, आता नहीं है। तो मेरा मतलब है ये मुकाबला जो है ना, GS11 हराड़वाड़ी टीम ने अपने पॉकेट में बिल्कुल भी डाल ही दिया है, और 33,333 का डिपॉजिट, बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट अपने नाम कर दिया है। तो और ये दूसरी टीम है जो कि क्वार्टर फाइनल से होकर सेमीफाइनल दौर में पहुंच चुकी है, और कल ये सेमीफाइनल वाला राउंड खेलेगी। तो सुभाष केदार को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता है। बस सुभाष केदार गेंदबाजी करेंगे, खुद की कोटि का पहला टीम की ओर से सीनिंग का बिल्कुल 5 और आखिरी ओवर लेकर। धीमी रफ्तार से गेंद आई, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर पावर हिटिंग स्ट्रोक निकलता हुआ, ये निकला है मसल पावर स्ट्रोक 6 रन के लिए। सोलापुर वर्सेस पुणे, ये बैटल 6 रन। सुभाष केदार खिलाडी सदाबहार। इथं संघ संघाने टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंगचा निर्णय घेतलेला है। फिर से गेंद दोबारा गेंद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ गए वहां पर। यह कैच बहुत जबरदस्त कैच मंगेश की ओर से पकड़ा जाता हुआ। मंगेश शेड़के जो कि बहुत बढ़िया अंदाज का कैच उन्होंने पकड़ लिया टीम के लिए। और निश्चित ही ये जो विकेट मिला, कैच पकड़ा, मैच पकड़ा इस गेंद के बाद। नए बल्लेबाज शुभम जाधव आणि निशम, हे मात्र रायगडचे आयकॉन सुपरस्टार खेळाडू खेळतील संघ संघाकडून। निशम आणि शुभम जाधव, संघ विरुद्ध बारामती असा यानंतरचा सामना असेल। बारामती यंगर्स, महाड एक्सप्रेस, शुभम जाधव आणि निशम। फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद रायगढ़ होन। बहुत अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछलती गेंद, बैट के ऊपर से जाती हुई गेंद। अब सुभाष केदार, एसपी सर सुभाष केदार इथं मात्र नक्कीच हराळवाडीने उघडले सेमीफायनलचं दार। एंट्री मात्र होणार 33,333 डिपॉझिट नावावर राहणार, वाढणार पण कमी नाही होणार, कारण सेमीफायनल जिंकला तर डिपॉझिट असेल तब्बल 77,777 सेमीफायनल जिंकला तर।
फायनल जिंकला तर ओ हो आप तो लखपति बन जाएगी भाई. 1,51,000. ये लखपति वाली बात है. ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद. बिल्कुल इंतजार इस मैच को खत्म होने का. शायद आखिरी गेंद इस इनिंग की बची है. फिर से गेंदबाजी करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए तैयार है इस बार ये गेंद लेकर. तो चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर GS11 हरड़वाड़ी दूसरी टीम है जो 33,333 का इनाम अपने नाम कर चुकी है. लेकिन भाई यहाँ पर खूबसूंगी 11 खूबसूंगी इस टीम का हम जो है आभार प्रदर्शन करेंगे. आप आए, बाहर आए और आपने हमारे टूर्नामेंट में